बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि सर कुछ ऐसा बताएं हमें कि जो हमारी टाइमिंग है वो बढ़ जाए। हम अपनी टाइम को लेकर ना बहुत परेशान हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक होम रेमेडी और दो ऐसी टेक्निक्स, अगर आप इन तीनों चीज़ों का यूटिलाइजेशन करते हैं तो आपको बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बिना वक्त ज़ाया किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने एक होम रेमेडी यूज़ करनी है। आपने करना क्या है, आपने 4 दाने लेने हैं खजूर के। 4 दाने आपने खजूर के लेने हैं, 10 दाने आपने लेने हैं बादाम के, और आधा चम्मच आपने लेना है खालिस शहद का, और आपने आधा चम्मच लेना है खसखस का, जिसे हम खसखस भी बोलते हैं। ये चारों चीज़ें आपने लेनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 4 दाने खजूर के, 10 दाने बादाम के, आधा चम्मच शहद खालिस, और आधा चम्मच आपने लेना है खसखस का। इन चारों चीज़ों को लेकर आपने इसे ना ग्राइंडर में पीस लेना है इसे। इसका पाउडर बना लेना है। जब ये पाउडर तैयार हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने रोज़ाना सुबह और शाम इसका इस्तेमाल करना है, और सुबह शाम भी इस्तेमाल करना है, और सेक्स से कम 2 घंटे पहले इस्तेमाल करना है। जिन जिन पेशेंट्स ने ये यूज़ किया है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और आप इसे रेगुलरिटी से अपने इस्तेमाल करेंगे, अपने ग़िज़ा का ऐसा हिस्सा बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये तो हो गई एक चीज़। आप जो दूसरी चीज़ है वो है कीगल एक्सरसाइज। आप सब लोगों ने कीगल एक्सरसाइज के बारे में सुन रखा होगा। देखिए, जब आप जिम जाते हैं और वहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, डंबल्स उठाते हैं, तो आप क्या कहते हैं, जब डंबल्स उठाते हैं तो ये जो मसल्स हैं बाजू के, तो ये आपकी स्ट्रेंथ होते हैं, मजबूत होते हैं, तो इसमें मजबूती आती है। तो जो हमारे पेनिस के इर्द गिर्द जो मसल्स होते हैं, जिसे हम पेल्विक फ्लोर मसल्स बोलते हैं, तो जब हम कीगल एक्सरसाइज करते हैं तो कीगल एक्सरसाइज में ये जो मसल्स होते हैं इनको टारगेट किया जाता है। अगर आप कीगल एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। तो चूंकि ये जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं ये आपके पेनिस के आस पास होते हैं, अगर आप कीगल एक्सरसाइज करके इन पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपकी जो टाइमिंग है, आपके जो इरेक्शन है, उसमें बेपनाह इजाफा हो जाता है। अगर आप ये टेक्निक यूज़ करते हैं ड्यूरिंग पेरिटेशन तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होने वाली है। तो आपने कीगल एक्सरसाइज को करना कैसे है, इसको कैसे तरीके से किया जाता है, तो इंटरनेट में बहुत ज़्यादा इसके बारे में मालूमात मौजूद है, वहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी जो चीज़ है जो आपके सेक्स टाइम को बूस्ट अप कर सकती है वो है स्टॉप एंड स्क्वीज टेक्निक। इसमें आपने करना क्या है, जब आप वजाइना में इंटर होंगे, जब आपको महसूस होगा कि आप इजैकुलेट होने वाले हैं, आप डिस्चार्ज होने वाले हैं, तो आपने क्या करना है, आपने वजाइना से बाहर आ जाना है, और आपने क्या करना है, जो आपका पेनिस है उसकी जो रूट है उसको आपने प्रेस करना है, ज़ोर से दबा के रखना है। इतना आपने इसको प्रेस करना है कि आपको ये फील हो। तो आपने क्या करना है, इसको प्रेस करना है 1 2 3 4 5, फिर छोड़ देना है। उसके बाद 1 2 3 4 5। आपने इसको ड्यूरिंग सेक्स 4 से 5 या 6 से 7 बार भी आप इसे कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इस तरीके कार पे अमल करेंगे तो आप देखेंगे ये जो आपका इजैकुलेशन होने वाला था तो ये क्या होगा, ये नीचे सेटल हो जाएगा और आपकी जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी। ये जो अमल है आपने पूरे सेक्स के दौरान कई बार करना है। इससे आप देखेंगे आपका जो कंट्रोल है वो बढ़ने लगेगा। एक और चीज़ दोस्तों जो मैं बताया करता हूँ वो है कि आप फोर प्ले लंबा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फोर प्ले में कीजिए। दूसरा, जब आपका और आपके पार्टनर का एक दूसरे के साथ जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी काफ़ी अर्सा आप दोनों एक दूसरे के साथ गुजर जाता है, तो आप ये बॉडी है वो यूज़ टू होने लगती है, एक दूसरे की जो बॉडी है मेल फीमेल की वो यूज़ टू होने लगती है, और एक बोर्डम सा क्रिएट हो जाता है। जब आपका अपने पार्टनर के साथ दिल भर जाता है, बॉडी यूज़ टू होने लगती है, काफ़ी आप अपना जो टाइम है वो साथ गुजार लेते हैं, तो क्या होता है, आप जब सेक्स करते हैं तो आप फोकस नहीं कर पाते। आप सही तरह सेक्स में ना इंजॉय करते हैं ना फोकस कर पाते हैं। तो क्या होता है, जो आपका नर्वस सिस्टम है वो थक जाता है। तो जब आपका नर्वस सिस्टम थक जाता है तो दो चीज़ें होने लगती हैं। तो वो इससे नर्वस सिस्टम इससे छुटकारा हासिल करने के लिए दो चीज़ें करता है। एक तो ये होता है कि आपका जो इरेक्शन है वो बैठ जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, या कभी ठीक हो जाता है, कभी वो वीक हो जाता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। और साथ क्या होता है कि इससे वो छुटकारा हासिल करने के लिए इजैकुलेट करता है, यानी आप जल्द जल्द डिस्चार्ज हो जाते हैं।
आपने इस बोर्डम को ख़त्म करने के लिए क्या करना है? देखिए, आपने ये करना है कि आपने ना नए-नए पोस्चर्स ट्राई करने हैं, नई-नई पोज़ीशंस से आपने सेक्स को ट्राई करना है। जो पहले से आप करते चले आ रहे हैं, जिससे आप बोरिंग महसूस करते हैं, उससे कुछ चेंज कीजिए, आप पोज़ीशंस को चेंज कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बोर्डम है, वो ख़त्म होगा। दूसरा, आपने एक पुरानी हैबिट को ख़त्म करना है, जैसे कि आप ऑफ़िस से रात को आते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा-सा आराम करते हैं, टीवी देख लेते हैं, उसके बाद सेक्स करने लगते हैं। तो इस चीज़ से आपने बाहर निकलना है, क्योंकि अगर इस तरह आप करेंगे तो आपका जो माइंड है और जो आपकी बॉडी है वो दोनों हैबिचुअल होने लगती हैं, और जो बॉर्डम है वो क्रिएट होने लगता है। तो आप इस बॉर्डम ख़त्म करने के लिए नए-नए तरीके से सेक्स कीजिए। यानी किसी पोजीशन में अगर आप उसमें थक गए हैं तो नए-नए तरीके से ट्राई कीजिए, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए। और आपने एक कोशिश ये करनी है कि आपके अगर बेडरूम में जो लाइटिंग है उसको आप चेंज कर दें, और आप जो पार्टनर पहले जो कपड़े पहनते हैं तो वो चेंज करके ट्राई कीजिए। अगर आप कोई परफ्यूम यूज़ करते हैं, बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं और जो आपको पसंद है, उसे कहिए कि वो वाला जो बॉडी स्प्रे है उसको यूज़ कीजिए। तो नए-नए तरीके से और नई-नई सेक्स की पोजीशन से, इन तरीक़ों से आप अपने जो ये बोर्डम क्रिएट हो गया है, इसको ख़त्म करें। इससे क्या होगा, जब बोर्डम ख़त्म होगा तो आप मज़े के साथ सेक्स करेंगे, आपको दिमाग को सिग्नल पहुँचेगा, तो आप जो है बहुत ज़्यादा इस मोमेंट्स को एंजॉय करेंगे और जो आपका सेक्स पावर है वो बढ़ेगा। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जिससे आप नेचुरली अपने सेक्स पावर को, अपनी सेक्स टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। ये जो होम रेमेडी मैंने आपको बताई है, आपने इसे कम से कम 3 मंथ यूज़ करना है, और आपने इसका जो अगर आपको अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है, अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, तो आपने कोशिश करनी है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। साथ-साथ जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई है, कीगल एक्सरसाइज़ आप ज़रूर करें। दूसरा, स्टॉप एंड सीक्वेंस जो टेक्निक है, इसका इस्तेमाल करें। जब ये तीनों चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल जो है मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो साइंटिफिक और ऑथेंटिक आपको मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और जो मेरा राब्ता है वो ज़िंदगी भर कायम रह सके। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।